नमस्कार साथियों, यह जो वीडियो है वो आपको समर्पित है। आपको इसलिए समर्पित है क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह एक आंदोलन है और आंदोलन जो शुरू होता है या जो आंदोलन होता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का विचार होता है और वो विचार अगर मूर्त रूप ले ले, अगर उस विचार का क्रियान्वयन हो जाए तो वो आंदोलन होता है। और विचार का अगर क्रियान्वयन नहीं हुआ, लोग उसको सपोर्ट नहीं किए, तो फिर वही विचार जो है वो आवेदन हो जाता है। तो ये व्यक्तिगत हमारा आवेदन इसको न बनने दिया जाए, बल्कि इसे एक आंदोलन का रूप दिया जाए, क्योंकि ये जनहित के लिए है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष का आवेदन है और ये मेरा काम है और इसको आप छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इस आंदोलन में आप जितना अधिक सहभागी बनेंगे आपका उतना अधिक लाभ होगा और जितना जल्दी इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे उतना जल्दी आपका लाभ होगा। अब ये है कि हमें समझना है कि ये जो विचार है, क्या इस विचार को अगर हम आंदोलन बनाते हैं तो क्या इससे समाज का लाभ होगा? तो निश्चित रूप से बहुत ही गहरा अनुभव और बहुत ही लंबे एक्सपीरियंस के बाद ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। और ये मेरा विचार है कि इस विचार को आप इस चुनाव में प्रयोग कर लीजिए। निश्चित रूप से 10 मार्च के बाद आपका भाग्य उदय होगा, देख लीजिएगा। 10 मार्च से लेकर के 10 मार्च 22 से लेकर के और मार्च अप्रैल 24 तक निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और एक बार हम कह रहे हैं कि इतनी बार आपने लाखों लोगों के आवेदन पे विचार किया होगा, लाखों लोगों के आवेदन को आंदोलन माना होगा, काम किया होगा, और 70 साल में पता नहीं कितनी सरकार आपने बनाई। तो एक बार मेरे कहने से इस विचार को आप आंदोलन का रूप दे दीजिए। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि मैं जो हूँ वो सपा को जिताना नहीं चाहता, बल्कि भाजपा को हराना चाहता हूँ। और क्यों हराना चाहता हूँ? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जैसे 14 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो उसमें निषाद समाज बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ था। उस समय निषाद बिरादरी का कोई भी ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, केवल जनता थी। मतलब पूरी जनता जो है वो निषाद बिरादरी की भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाई। वही हाल 17 में भी हुआ। 17 में भी निषाद समुदाय का कोई बड़ा ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। पूरी जनता राम के मित्र के नाते या राम के संबंधों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा निषाद वर्ग वोट किया। 17 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी वोट किया था, उस समय भी निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। कल्याण सिंह जी को भी वोट किया था, कल्याण सिंह जी के जमाने में भी निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो पूरा समाज, पूरा निषाद समाज, चाहे वो अटल जी, चाहे कल्याण सिंह जी, चाहे मोदी जी और चाहे 2017, इन सभी चुनावों में निषाद बिना अपने किसी ठेकेदार के कहने के अनुसार, मतलब कोई ठेकेदार इनका ठेका नहीं लिया कि हम निषाद का वोट भाजपा को दिलाएंगे। स्वयं अंदर से इनके अंदर प्रेरणा आई कि हम राम के मित्र हैं और राम को मानने वाली पार्टी को हमें जिताना है, सरकार बनानी है। और ये जब सरकार में आएंगे तो फिर हमारी जो सदियों से हमारी जो दुख तकलीफ है, हमारी जो पीड़ा है, उसका निदान ये राम की पार्टी वाले करेंगे। ऐसा सोच करके हमने अटल जी को भी जिताया, कल्याण सिंह को भी जिताया, मोदी जी को भी जिताया और 17 में भी जिताया भाजपा को। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जब 19 का चुनाव आया और आज 22 का जो चुनाव होने जा रहा है तो हमारी बिरादरी के कुछ ठेकेदार वो पूरी बिरादरी का ठेका लेकर के और भाजपा के साथ चले गए। ठेका तो लिया उन्होंने पूरी बिरादरी का कि पूरी बिरादरी हमको नेता मान रहे हैं, हम पूरी बिरादरी के ठेकेदार हैं। गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी को, अपने लड़के को सांसद, अपने एमएलसी, अब छोटे लड़के को भी एमएलए बना करके, मतलब अपने परिवार
अब आप विचार करिए इस बात का कि 14-17 बिना किसी ठेकेदार के पूरी जमात निषादों की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 19 में एक ठेकेदार पैदा होता है और वो भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करता है कि निषादों के नेता हम हैं और निषाद आपके साथ है, अगर हम हैं तो निषाद आपके साथ है। तो निषाद का नेता जो है उसने गुमराह किया कि हम हैं तो निषाद है, यानी हमको आप खुश रखेंगे, हमको एमएलसी बना देंगे, मंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे, बाकी निषाद को आप कुछ नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में देना तो चाहती नहीं है जो हमें चाहिए। और क्यों नहीं देना चाहती है तो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है। इसलिए नहीं देना चाहती कि उसको लगता है कि अगर हम निषाद को अनुसूचित जात में डाल देंगे तो चमार बिरादरी के लोग नाराज हो जाएंगे। वो चमार बिरादरी को नाराज नहीं करना चाहती। चमार बिरादरी नाराज ना हो और निषादों का वोट हमें मिल जाए। तो निषादों का वोट एक ठेकेदार है, अब इसी ठेकेदार को खुश करके रखा जाए तो वोट मिलता रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी खुश कर रही है। तो अब आप जनता हैं, आपको विचार करना है कि क्या आपके एक ठेकेदार को भाजपा खुश कर दे रही है तो उससे आपका लाभ हो रहा है? कतई लाभ नहीं हो रहा, ये जान लीजिए। निश्चित रूप से एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं कि उस ठेकेदार से आपका लाभ न हो रहा है और न भविष्य में होगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद लालची है, खुद पद लोलुप है, उसको सब चाहिए। यहां तक कि अभी उसकी पार्टी का मऊ जिले के जिलाध्यक्ष एक पंडित जी को लिवा के गए और टिकट के लिए, तो टिकट जब वो मांग रहे हैं पंडित, जबकि पूर्व विधायक थे वो, कि भाई ठीक हमको मधुबन विधानसभा से हमको टिकट दे दीजिए, तो वो ठेकेदार कह रहा है कि भाई ठीक है टिकट हम देंगे, आप हमको 5 करोड़ रुपया दीजिए। तो विधायक ने कहा कि 5 करोड़ अगर आपको देंगे तो इतना में तो हम निर्दल जीत जाएंगे। तो ठेकेदार ने कहा ठीक है जाइए। तब अब जिला अध्यक्ष जो बेचारा लिवा के गया था, जो बड़ी उम्मीद लेके गया था कि हम इस पंडित जी को लिवा के जा रहे हैं, ये पूर्व विधायक रहे हैं और ये चुनाव में जीतेंगे तो हमारी पार्टी का नाम होगा, हमारे लोगों की मदद होगी। लेकिन वहां जब 5 करोड़ मांगा गया तो वो जिला अध्यक्ष बेचारे रोते हुए, मतलब अपने आप पे पछताते हुए, मतलब पश्चाताप करते हुए, और वो पूर्व विधायक जी को लेके आए। मतलब कहने का मेरा ये है, ये सच्ची घटना है। मुझको फोन पे वहां के जिलाध्यक्ष ने बताया, न जिलाध्यक्ष का इसीलिए मैंने नाम लिया और न ठेकेदार का नाम लिया, लेकिन समझने के लिए तो आप लोग समझ ही रहे हैं मैं किसकी तरफ मेरा इशारा है। अब आप सोचिए इस बात को कि जो टिकट के नाम पे 5 करोड़ मांग रहा है, खुद एमएलसी, खुद लड़का सांसद, लड़के को टिकट, और फिर जो भी 10-15 टिकट उसे मिल रहा है वो 5-5 करोड़ में दे रहा है। तो ये सारा खजाना, मतलब वो सेकंड मायावती बनना चाहता है और मायावती से सीख नहीं ले रहा है कि मायावती इस चुनाव में खत्म हो जाएंगी। ये जो दलित वर्ग है, जो मायावती का बेस वोट है, वो भी इस बार नहीं वोट कर रहा है उनको। इसी चुनाव में आप देखिएगा कि मायावती खत्म हो जाएंगी, मायावती पार्टी खत्म हो जाएगी, केवल इसी सिद्धांत पे चलने की वजह से। ये कहीं सिद्धांत है, पैसा लो टिकट दो, ये सिद्धांत मायावती को ले डूबा है उसी पैटर्न पे। क्योंकि ये ठेकेदार भी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया है, ये वहीं से प्रोडक्ट है। तो जो जहां से प्रोडक्ट है, जहां से उसकी पैदाइश है, उसका जीन, उसका डीएनए, उसका खून उसके रगों में बह रहा है, वही खून लेके यहां आया है। तो इसके नीयत में यही है कि समाज का विकास न हो, केवल मेरा विकास हो। तो वो गुमराह किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और गुमराह किया तो गुमराह में वो सफल भी हो गया और भारतीय जनता पार्टी गुमराह हो गई। नहीं तो यही जोगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो बार बार आवाज, सदन में भी आवाज उठाते थे और बाहर भी आवाज उठाते थे कि नहीं, निषाद जो है चमार बिरादरी से भी गया गुजरा है, एकदम दलित से पद दलित है, इसे आरक्षण मिल जाना चाहिए, इसे आरक्षण दे देना चाहिए। और जब सत्ता में हो गए तो भी भूल गए। तो भूल इसलिए गए कि उन्हें गुमराह कर दिया गया, और वो गुमराह हैं पूरी तरह से। साथियों, मैं
बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मेरी बात होती है, एकदम भारतीय जनता पार्टी गुमराह है और इस ठेकेदार को बड़ा मान रहे कि ठेकेदार जहां रहेगा वहां निषाद समाज रहेगा। तो अब आप सोचिए कि अगर लालची ठेकेदार है तो इसका लालच की पूर्ति होती रहेगी तब तक ये आरक्षण नहीं दिलवाएगा। जब तक इसके लालच की पूर्ति होती रहेगी तब तक ये आरक्षण नहीं दिलवाएगा, और आरक्षण नहीं दिलवाएगा तो इससे समाज का भला तो होगा नहीं। ये 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ ले ले तो वो तो इसका भला होगा, समाज के तो एक अदना एक सामान्य व्यक्ति का भी भला नहीं होगा। और साथियों मैं बताऊं कि गोरखपुर में इसी की वजह से मुकेश साहनी की पार्टी आई, और मुकेश साहनी के बारे में जब लोगों ने देखा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो खुद गोरखपुर के जो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे समाज सेवी है, जो अगुआ हैं गोरखपुर के, जिन्होंने गोरखपुर में इस ठेकेदार को खड़ा किया, आज वो सर्वहारा विकास पार्टी का निर्माण किए हैं। अब आप देखिए कि अगर इस ठेकेदार का चाल चलन अच्छा होता तो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस व्यक्ति को आगे ले आए, वो इसके साथ रहते। लेकिन इसको ठोकर मारकर इसको समाप्त करने के लिए एक नई पार्टी सर्वहारा विकास पार्टी का उदय हुआ, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपीएस रहे हैं, रिटायर आईपीएस एमडी कर्णधार सर। और मेरी उनसे एक बार बात हुई, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अब मुझको लगता है कि उस पार्टी का भविष्य आगे रहेगा, क्योंकि उसमें सारे ईमानदार लोग और सारे अच्छे लोग हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं आज तक किसी पार्टी का 1 रुपए का सदस्य नहीं हूं, जबकि आपने थंबनेल में देखा कि मैं सपा को जिता नहीं रहा हूं बल्कि भाजपा को हरा रहा हूं। तो ना मैं भाजपा का सदस्य हूं ना सपा। 1 रुपए का कोई नहीं कह सकता कि सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट मैं किसी का सदस्य हूं, और किसी की हिम्मत भी नहीं। किसी भी राजनीतिक दल, इतनी बेबाक टिप्पणी करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं कि जो मेरे ऊपर या मुझको आके कहे कि आप मेरे दल की सदस्यता ग्रहण करिए। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोग मेरे बारे में जानते हैं। तो मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सर्वहारा विकास पार्टी इसके ठेकेदार के चाल चलन से उब कर जब देखा कि इस ठेकेदार से समाज का भला नहीं होगा, तो गोरखपुर के लोग, सारे गोरखपुर के बुद्धिजीवी लोग मिलकर सर्वहारा विकास पार्टी बनाए। और वो पार्टी आप देखिएगा, क्योंकि जो आईपीएस सर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर हैं, उनके परिवार के लड़के अमेरिका में सेटल हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा हाई फाई परिवार। हमको तो बड़ा अच्छा लगा कि अपने निषाद बिरादरी के ऐसे भी लोग हैं और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब ये गुमराह कर दिया ठेकेदार के गुमराह करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है हमें आरक्षण आज तक नहीं दी। अब हमें क्या करना है? तो जो हमने कहा कि वीडियो नहीं, एक आंदोलन है। तो अब अगर हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, तो 10 मार्च के बाद सारे चैनल वाले जब डिबेट में बैठेंगे तो ये चर्चा का विषय होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो संजय को भी अपने साथ लिया था, अनुप्रिया पटेल को भी साथ लिया था, और सारे निषाद या सारे ओबीसी के लीडरों को मंत्री बनाया था, ये वो तमाम फलान। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो निश्चित रूप से एक मैसेज आएगा, ये डिबेट में आप देखिएगा, एक मैसेज आएगा कि निषाद नाराज थे, निषाद इस ठेकेदार को नेता नहीं मान रहे थे, निषादों को केवल आरक्षण चाहिए था, क्योंकि 17 दिसंबर की रैली में निषादों ने दिखा दिया था। अमित शाह के सामने सैकड़ों कुर्सियां तोड़ा इस निषाद ने, तख्ती पे दिखाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये आंदोलन, इसका क्रियान्वयन होना चाहिए, और क्रियान्वयन होना है तो आप सबको लगना पड़ेगा। इस चुनाव में आपको अपना तन मन धन लगा के भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हराना इसलिए है कि चुनाव बाद जो है वो एक चर्चा हो कि निषाद नाराज है तभी भाजपा हारी है। अगर इस चर्चा को आप चर्चा में नहीं लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, तो अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और आप चर्चा में नहीं आएंगे, तो आरक्षण कहां मिलेगा? आरक्षण तो तब मिलेगा जब आप पे चर्चा हो। और हम कह रहे हैं कि अगर एक सरकार आप हटा देते हैं, इस बार ये सरकार आप हटा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो कौन सी आफत आ जाएगी? ये सरकार
5 साल रह चुकी है। अभी तो केंद्र में मोदी जी 24 तक रहेंगे। 10 मार्च को हटा दीजिए इसको, आप चर्चा में आइए। जब तक कभी भी कोई आंदोलन कामयाब तब तक नहीं होता है जब तक उसे जन समर्थन नहीं मिलता है। और हम लोगों ने आंदोलन बहुत किया। आप गोरखराम निषाद ये चैनल अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 वीडियो बन गई है। सारी की सारी वीडियो हमारी केवल आरक्षण पे केंद्रित है। हमें आरक्षण चाहिए। यह आरक्षण नया नहीं है, ये आरक्षण पुराना है। 1932 तक एमएलसी थे बाबू रामचरण निषाद, जो डालीगंज के मल्ला बिरादरी के, और वो अनुसूचित जाति के कोटे से, डिप्रेस क्लास के कोटे से सरकार, अंग्रेज सरकार उनको एमएलसी बनाई थी। बस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 बना, तब से हम आरक्षण से वंचित हो गए और तब से लेके आज तक हम वंचित हैं। हालांकि संविधान में हमें कूरी के हिसाब से दिया गया है। अभी आप कैवर्त कहेंगे तो तमिलनाडु में आपको केवट का लाभ मिलेगा, मल्लाह कहेंगे तो दिल्ली में मिलेगा, यहां मझवार कहेंगे तो मिलेगा। अब पहले सैकड़ों में मझवार को लाभ मिलता था, अब गिने चुने 1-2 लोग लाभ ले रहे हैं। तो व्यवस्था रहते हुए आप अभी पश्चिम बंगाल में 15 कूरी आपकी है जो अनुसूचित जाति का लाभ ले रही है। तो यह आरक्षण कोई नया नहीं हमारी मांग है। हमारे पूर्वज शहीद हो गए इसमें, चाहे वो मिश्री लाल जी रहे हो, चाहे मनोहर लाल जी रहे हो, चाहे सीताराम जी रहे हो, पूर्वज हमारे शहीद हुए आरक्षण की मांग को लेके। तो ये पुरानी मांग नहीं, आंदोलन हमने किया। अब सारे अस्त्र शस्त्र हमने चलाए, दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने धरना दिया, सब कुछ हमने किया, लेकिन अब हम रास्ता बदलना चाहते हैं। एक नया आंदोलन, नया विचार आपके बीच में लाना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में आप केवल भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए। उससे क्या होगा कि 10 मार्च के बाद चर्चा में आप आएंगे कि निषाद को आरक्षण नहीं, क्योंकि आपने कुर्सी तोड़ा है और आप कुर्सी तोड़ने की वजह से एक चर्चा में आप आए थे। फिर संजय ने गुमराह किया कि मेरे लोग भटक गए थे और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर मामला दब गया। तो ये जानबूझ के ये जो ठेकेदार है वो मामले को दबा रहा है, और जब मामला दबेगा, मैं बताऊं आपको, इसका एक खास चपरासी चौकीदार जो भी कह लीजिए, मेरी लड़की के ननद का जेठ है, ये गोरखपुर का रहने वाला, खजनी के आसपास वो गांव है, उसी गांव का रहने वाला है। और हमेशा इस चौकीदार के बारे में सारी बारीक से बारीक बात मुझे टेलीफोन से बताते रहता है वो व्यक्ति, सारी जानकारी मुझे। ये कभी भी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये कभी भी आरक्षण का पक्षधर नहीं रहा है। अगर ये आरक्षण का पक्षधर होता, मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूं आरक्षण को लेके? क्योंकि मैं, जो मेरा रिश्तेदार का रिश्तेदार है, उसके वजह से मैं इसके पास एकदम साए की तरह रहता हूं। इसके अंदर, इसके नाड़ी के अंदर की सारी बात मुझको पता है। यह पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है। यह अपने मीटिंगों में कभी 2-4 लोगों के बीच में भी कह चुका है कि आरक्षण निषाद को नहीं मिलना चाहिए। तो जिसकी मानसिकता के बारे में हम लोग जान गए हैं, तो क्यों ना उसकी मानसिकता का पर्दाफाश कर दिया जाए। जब ये आदमी आरक्षण का विरोधी है और हम लोग आरक्षण के पक्षधर, हमें आरक्षण चाहिए तभी हमारा विकास होगा, तो क्यों ना हम इसे हरा दें इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अपने कुकर्मों से चुनाव में हार रही है और हारेगी, आप देखिएगा। बस श्रेय ले लीजिए, चुनाव तो उसे निश्चित हारना है। किसान पूरी तरह नाराज है। किसान की फसल, मैं बताऊं, मेरा 12 बिस्वा गेहूं मैंने बोया है और लगता नहीं कि एक भी गेहूं मैं घर लेके जा पाऊंगा। मेरे परिवार के लोग जाते हैं खेत में तो रोना आ रहा है, किस परेशानी से हम लोग जुतवाए, बोआए, खाद, सिंचाई सारा कुछ करने के बाद डेली सांड आके चर जा रहे हैं। तो मेरे जैसे सैकड़ों किसान, लाखों उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल नुकसान हो रही है इस जोगी बाबा के सांड से। ऐसे ही बिजली का बिल, जो पूरे देश में सबसे महंगा बिजली का बिल है, वो उत्तर प्रदेश में है। ये बिजली का बिल अखिलेश यादव जी ने कहा कि 300 यूनिट हम फ्री करेंगे, तो इसका लाभ तो किसानों को होगा और मध्यम वर्गीय को होगा। तो ये सारे लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीते। अब एक नया, पुरानी पेंशन योजना थी, अखिलेश जी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना हम बहाल करेंगे। तो संयुक्त कर्मचारी परिषद है, उसमें तो ब्राह्मण भी अध्यक्ष हैं, बड़ी जात वाले हैं, इस कर्मचारी ज्यादा है।
सारे लोगों ने स्वागत किया और सारे लोग तन मन धन लगा अखिलेश जी को जिताना चाहते हैं कि उनकी पेंशन बहाल हो। तो इस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश लगा है अखिलेश जी को जिताने में। अब आप एक ठेकेदार के कहने पर आप माहौल नहीं बना पाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को जितवा देंगे, तो आप जहां धारा बह रही है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं तो आपका नुकसान तो होगा ही होगा। जहां धारा बह रही है वहां आप जाएंगे तब ना आपका फायदा होगा। तो धारा समाजवादी पार्टी के साथ है। हमने कहा कि हम जिताना नहीं चाहते, लेकिन समाजवादी पार्टी जीत रही है तो आप उसमें अगर थोड़ा सा योगदान कर देंगे तो श्रेय आपको भी मिल जाएगा कि निषाद नाराज था और निषाद नाराज होने की वजह से समाजवादी पार्टी जीती है। बस मेरे कहने का मतलब इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों से हार रही है। आप देखिएगा चुनाव के बाद। मैं चाह रहा हूं कि इस विचार को आप आंदोलन बना दीजिए, जगह जगह चट्टी चौराहों पे कहिए कि निषाद को आरक्षण नहीं मिला है इसलिए निषाद नाराज है और जानबूझकर निषाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ताकि 10 मार्च के बाद यह एक आंदोलन बन जाए। जितने भी चैनल डिबेट में आवे, क्योंकि चुनाव बाद समीक्षा होती है, सारी पार्टी समीक्षा करती हैं, तो उसमें आप सब्जेक्ट के विषय के रूप में नंबर 1 पे होने चाहिए। जब आप नंबर 1 पे आ जाएंगे चर्चा में कि निषाद नाराज था इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो 2 साल रहेंगे अभी मोदी जी, 24 तक रहेंगे, और 24 तक रहेंगे तो हो सकता है 10 मार्च के बाद और मार्च अप्रैल 24 तक इसी बीच आपको आरक्षण मिल जाए। तो यह एक प्रयोग है साथियों। सरकार तो अस्थायी है, जाती आती रहेगी, एक प्रयोग है। मेरा निवेदन आपसे कि यह प्रयोग इस बार कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरा दीजिए। शायद एक प्रयोग हम लोगों का सफल हो जाए, नहीं तो ये ठेकेदार जो है बेच बेच के हम लोगों को एकदम कंगाल कर देगा और बर्बाद करके छोड़ेगा हम लोगों को साथियों, और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इस बार इस अपील को स्वीकार करिए कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए। जिताना जो जीतेगा जीते, आप जो है एक माहौल बनाइए कि इस बार निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ताकि 10 मार्च के बाद आप डिबेट का हिस्सा बने, लोग आप पे चर्चा करें, क्योंकि आबादी आपकी अधिक, आप 11% है, आपकी आबादी अधिक है, तो आप डिबेट का हिस्सा बनेंगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे कि निषाद नाराज था इसलिए चुनाव भाजपा हारी है। बस हम इतना चाहते हैं कि आप 10 मार्च के बाद डिबेट में आ जाएं तो शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 24 में दोबारा आने के लिए आपको 24 से पहले आरक्षण दे दे। साथियों, यह प्रार्थना है, अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो और लोगों तक पहुंचाइए और आंदोलन के रूप में इसको पहुंचाइए, ताकि ये आंदोलन हो और इस चुनाव में हम लोग तन मन धन लगा के, अपना खर्चा लगा के पूरे प्रदेश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो वहां जाकर के उस कैंडिडेट के खिलाफ जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट है, हम लोग उसको जिताने का काम कर रहे हैं। केवल एक सूत्र हमारा कार्यक्रम, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी साथियों, तभी हमको 24 से पहले आरक्षण मिलेगा। धन्यवाद।